तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको बता रहे थे कि परमाणु में जो मौलिक कण होते हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, वो कुल मिला के कितने होते हैं? 3। मौलिक कण क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका खुद अपना अलग अस्तित्व है, किसी दूसरे के सहयोग से वो बने नहीं होते हैं, और यही वजह है कि उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मौलिक कण के नाम से जाना जाता है। और पिछले क्लास में हमने बताया था कि अगर आपसे कोई सवाल करे कि परमाणु के भीतर कितने कण पाए जाते हैं, तो उनको आसान सा जवाब देना, परमाणु के भीतर कणों की संख्या 3 से क्या है? ज़्यादा है। लेकिन मौलिक कणों की संख्या कितनी है? 3 है। एनी प्रॉब्लम नहीं है। आज आपको मैं बताऊंगा, जैसा कि पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था इसका, कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वह 2n² होती है। 2n², जहाँ n को कहते हैं कक्षा की संख्या, और उन कक्षाओं को KLMNOP से रिप्रेजेंट किया जाता था। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है ना। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सॉरी, सवाल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिर होता क्या है? ध्यान से समझिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिर कहा किसको जाता है। जैसे मान लो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं? पाया जाता है। अगर कक्षावार हम लोग इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करें तो वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जाना जाता है। यानी कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, या कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, या कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, अगर जिसको बताना होता है ना, कक्षावार इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा ही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है। किन्हीं को प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का तात्पर्य है, सिंपल सा हम लोग बताएंगे कि कक्षावार इलेक्ट्रॉनों का वितरण, कक्षावार इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। फिर से देखते हैं हम लोग, जैसे अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करना हो तो सिंपल सा हमने बताया कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अगर ये बताया जाए तो इसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना जाता है। अब देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2 तरीके से हम लोग करते हैं। एक तो करते हैं हम लोग सेल वाइज, और एक को कहते हैं सब सेल वाइज। ठीक है ना। सब सेल वाइज को हम लोग ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। अब जैसा पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किया था कि कक्षा जो होते हैं वह बताए थे हमने K, L, M, N, O और P, यही बताया था ना। सेल जो था KLMNOP, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉनों की कौन सी संख्या? अधिकतम संख्या। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, इसमें 50 और इसमें 72। किन्हीं को प्रॉब्लम है? ये पिछले क्लासेस में हमने बताया था। हालांकि P और P के बारे में हम लोग ज़्यादा जानकारी रखते नहीं है, क्योंकि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स मिले, यहाँ तक आपको तत्व अभी तक मिले नहीं हैं, तो P को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस कक्षा में कितने होते हैं, इसके बारे में हमने आपको चर्चा किया था। क्लियर है ना। अब समझना, प्रत्येक कक्षा को भी उप कक्षा में बांटा गया है। प्रत्येक कक्षा को भी क्या किया गया है? उप कक्षा में बांटा गया है। प्रत्येक सेल को सब सेल में बांटा गया है। एनी प्रॉब्लम? क्या समझे? सेल को भी क्या चीज में बांटा गया है? सब सेल। जैसे यदि हम बात करते हैं सेल की, सेल जिसको कहते हैं हम लोग क्या? कक्षा, और सब सेल, ठीक है ना, जिसको कहा जाता है उप कक्षा। ठीक है। कौन से सब सेल में कौन से सेल के अंतर्गत आते हैं, इसके विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। सेल यानी कक्षा, सब सेल यानी उपकक्षा। यदि मैं बात करूं इस पहले सेल की, पहला सेल का नाम क्या है आपका?
के क्लियर है ना। तो के में जो उपकक्षा होता है ना, उस उपकक्षा का नाम क्या है, एस ऑर्बिटल हम लोग इसको कहते हैं, एस ऑर्बिटल पाया जाता है। कौन से सबसेल में, के सबसेल में। के का मतलब है कौन से कक्षा के बारे में बात हो रही है, पहले कक्षा के बारे में बात हो रही है। ये क्लियर हो गया। अगर हम बात करें दूसरे कक्षा में, एल कक्षा की संख्या कितना है, 2। इसमें जो होता है एस सबसेल और पी सबसेल क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कक्षा की संख्या यदि कितनी हो, 3 हो, m बराबर कितना 3, तो इसमें यस सबसेल, पी सबसेल और डी सबसेल क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगर कक्षा की संख्या कितनी हो, 4, तो इसमें यस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल पाए जाते हैं। अगर कक्षा की संख्या क्या हो, 5 हो, तो इसमें यस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल और जी सबसेल क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगर कक्षा की संख्या एन, जस्ट अ मिनट, ओ और ये पी है ना, इसमें सबसेल की संख्या यस, पी, डी, एफ, जी और एच ये पाए जाते हैं। और आई होप यहाँ तक समझने में किन्हीं को परेशानी नहीं होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इन चीज़ों को हमने पिछले क्लास में क्या किया था, बताया था कि के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एल कक्षा में 8, एम कक्षा में 18, एन कक्षा में 32, ओ कक्षा में 50 और पी कक्षा में 72, 72 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक ना। 2n² एक फॉर्मूला बताया था, कॉमन फॉर्मूला हमने वहाँ पे चर्चा किया था। कौन सा फॉर्मूला था, 2n² था। एनी प्रॉब्लम नहीं है। पहले कक्षा की बात करें तो केवल कौन सा सबसेल उसमें होता है, यस। दूसरे कक्षा की बात करें तो एस और पी दोनों सबसेल उसमें पाए जाते हैं। तीसरे कक्षा की बात करें तो एस, पी और डी सबसेल उसमें पाए जाते हैं। चौथे कक्षा की बात करें तो एस, पी, डी, एफ होते हैं। पांचवी कक्षा की बात करें तो एस, पी, डी, एफ, जी और छठे कक्षा की बात करें तो एस, पी, डी, एफ, जी और एच सबसेल इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। आई होप यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है ना। आपको हम बता देना चाहते हैं, ये जी और ये जी एच और ये ओ तो चलो चलेगा, लेकिन मैं बात करता हूँ पी की, ये अभी आपकी समझ से परे होगा। क्लियर है ना। बट इन शॉर्ट मैं आपको बता दूंगा, ये आपको स्टैंडर्ड क्लास में जाने के बाद क्या करने हैं, स्टडी करने। चूंकि आप लोग अभी क्लास 10th का बेसिक पढ़ रहे हो, तो ये अभी बताना मुनासिब नहीं होगा। एनी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इसके बारे में बात की है, कौन से कक्षा में कौन से उपकक्षा क्या होते हैं, पाए जाते हैं। हम यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का तात्पर्य ये होता है कि कक्षावार इलेक्ट्रॉनों का वितरण, कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर उसका वितरण यदि हम समझ गए तो समझ लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीख लेंगे। हालांकि देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का जो रूल होता है, अभी मैं रूल की ओर नहीं चल रहा हूँ, अभी मैं पहले आपको ट्रिक बता रहा हूँ। पहले आप ट्रिक समझ लो, उसके बाद हम लोग नियम की ओर चलेंगे। हालांकि नियम को डिटेल से क्लास 11th में स्टडी करना है, लेकिन बट इन शॉर्ट जो होता है मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। हमने अभी चर्चा किया है जी और एच के बारे में, अभी आपको सोचना नहीं है। किसके बारे में, अगर सोचोगे भी तो नुकसान नहीं है, ना सोचोगे भी तो कोई फायदा नहीं है। क्लियर है यहाँ तक ना। देखोगे यहाँ पे अभी आपको जो मैं कर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, ध्यान दोगे। इस प्रकार से 7 बॉक्सेस बनेंगे। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार से कुल मिला के 7 बॉक्सेस बनेंगे, 1 2, ठीक है ना, 3 4 5 6 और 7। कितने बॉक्सेस रहेंगे, 7 बॉक्सेस, ठीक है ना। 7 आपको इधर देना है, 6 इसके बाद देना है, 6 आपको इसके बाद देना है। 1 2 3 4 5, 2 4 6 ही हुए ना भाई, ये 7 और ये 6। एनी प्रॉब्लम। इधर आपको 5 देने हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इधर आपको 4 देने हैं, 1 2 3 और 4। आई होप यहाँ तक समझने में किन्हीं को परेशानी नहीं होगा। अब बोलोगे सर बॉक्स छोटा बड़ा है, उससे मायने नहीं रखता है। यहाँ पे आपको लिखना है 1s। मैं बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ रूल, इट्स अ ट्रिक। इट्स नॉट अ रूल, इट्स अ ट्रिक, है ना। इस बात को आप ध्यान में रखना। मैं जो बताने जा रहा हूँ वह नियम नहीं है, बल्कि एक ट्रिक है जिसकी सहायता से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से कर सकते हो। एनी प्रॉब्लम। पहला बॉक्स में आपको लिखना है 1s, दूसरे बॉक्स में लिखना है 2s,
तीसरे बॉक्स में लिखना है 3s, चौथे बॉक्स में लिखना है 4s, ठीक है ना। चौथे बॉक्स में आपको लिखना है 4s, पांचवें बॉक्स में लिखना है आपको 5s, देन 6s और देन 7s। क्लियर है। अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब मैं लास्ट करूँगा तब मैं आपसे पूछूंगा और इसके कुछ नियम भी होते हैं, उस नियम के बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये हमने लिख दिया 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। आई होप यहाँ तक समझने में किन्हीं को परेशानी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है हमको 2p, ये 3p, ये आपका 4p, ये आपका 5p, ये आपका 6p और ये आपका 7p। क्लियर है। देन 3d, 4d, 5d, 6d एंड 7d। देन 4f, 5f, 6f देन 7f। क्लियर है। अब देखो, इसको काटने के लिए आपको सीखना है कि इसको हम लोग कैसे काट सकते हैं, किस प्रकार से इसको कट करेंगे वो ध्यान में रखना है। कैसे कट करेंगे ध्यान देना। आपको करना क्या, ये कॉर्नर से ले चलना है 7, 6, 5 और 4। इस प्रकार से आपको इन चारों को कट कर देना है। एनी प्रॉब्लम? किसको किसको? 7, 6, 5 और 4। क्लियर है। अगर हम G और H लेते हैं ना तो 7s के बाद 8s और क्या लेना पड़ता, 9s लेना पड़ता। क्लियर है ना। 7p के बाद 8p और क्या करना पड़ता, 9p लेना पड़ता। अगर G और H ऑर्बिटल को भी साथ में लिया जाता, लेकिन G और H ऑर्बिटल के बारे में हम रेंज से क्या है, बाहर है, इसीलिए अभी उसको बताएंगे नहीं। ठीक है, चूंकि आप लोग अभी 10th में हो। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको यहाँ से देखेंगे ये 3 को कट करेंगे, किन्हीं को परेशानी? फिर किसको कट करेंगे, 3 को कट करेंगे, कोई परेशानी किन्हीं को? देन किसको कट करेंगे, 2 को किया, फिर 2 को किया, फिर 1 को किया, फिर 1 को किया। आई होप यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम नहीं है। अगेन कट करो, इसको कट करो, अगेन कट करो, इसको कट करो, अगेन कट करो, इसको कट करो। किस प्रकार से कट किया ये समझ में आया? पहले कॉर्नर से लिया थी, किसको देखो 7s, 6p, 5d और 4f। बाकी 3 ऊपर, 3 ऊपर, 2 ऊपर, 2 ऊपर, 1 ऊपर, 1 ऊपर, कट कर दिया। देन इधर 3, 2 और 1। इस प्रकार से हमने इसको क्या किया है, कट किया है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है ना, बारिश होते हुए देखे हो कभी? बारिश होते हुए बारिश की बूंदें किधर से किधर आती है? ऊपर से नीचे की ओर आती है। अब आपको करना बस यही है कि बारिश की बूंदों को आप ऊपर से नीचे की ओर लाइए। मान लो बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें कहाँ से कहाँ आ रही है, ऊपर से नीचे। अब जैसे जैसे जो बूंदें आई है उसका नाम आपको क्या करना है, बस लिखते जाना है। जैसे ध्यान दोगे, पहले कौन सी बूंद सबसे ऊपर है, 1s। सबसे पहले हमने लिख दिया क्या, 1s। ये तो खत्म हो गया, जमीन पे आ गया ना। फिर स्टार्ट इधर से हो रहा है, क्या है, 2s। फिर आया आपका क्या, 2s। एनी प्रॉब्लम? ये बारिश की बूंदें क्या हो गई, खत्म हो गई। फिर ये इधर से आए, क्या आया है, 2p। फिर क्या आया है, 3s। फिर आया है आपका 2p और फिर आया है आपका 3s। एनी प्रॉब्लम? देन और बढ़ेंगे, ये खत्म हो गया ना। फिर इधर से आएंगे, ये वाली बूंद को जब गौर से देखेंगे इस रो में तो ये 3p और ये क्या है, 4s है। उसके बाद हमने लिख दिया 3p और क्या लिख दिया, 4s लिख दिया। देन इसको देखेंगे 3d, 4p, 5s। देन 3d, 4p एंड क्या, 5s। ये भी खत्म हो गया। उसके देखेंगे ये क्या है आपका 4d, ये आपका क्या है 5p और ये आपका क्या है 6s। चलो खत्म हो गया। उसके बाद क्या है आपका 4f, फिर क्या है आपका 5d, फिर और नीचे आते हैं तो क्या है आपका 6p और नीचे आते हैं तो क्या है आपका 7s। ये बूंद भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर ये देखेंगे उसके बाद क्या है आपका 5f है, 5f के बाद क्या है 6d है, 6d के बाद क्या है 7p है ना। ये खत्म हो गया। फिर आपका क्या है 6f है, देन आपका क्या है 7d है और देन आपका क्या है 7f है। अब आपको देखो बता देते हो, अगर g और h ऑर्बिटल को भी अगर आप लेते तो 7s, 8s और क्या जाता 9s, 7p, 8p और 9p, 7d, 8d और 9d, 7f है तो 8f और 9f। फिर एक छोड़ के लिखते 5g, 6g, 7g और 8g। समझ रहे हो मेरी बात को ना, 9g। इस प्रकार से जाता है। लेकिन g और h ऑर्बिटल के बारे में अभी हमको जानना नहीं है और हम बता रहे हैं ये कोई रूल नहीं है, बल्कि ये क्या है, ट्रिक है।
क्लियर है? इट्स अ ट्रिक। रूल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ तक समझने में किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे, देखोगे उसके बाद ये तो हो गया, इसके बारे में हमने जान लिया कि पहले कौन आता है बाद में कौन आता है, ठीक है ना। इसके बारे में हमने यहाँ पे क्या किया है, चर्चा कर लिया है। और आई होप यहाँ तक समझने में किन्हीं को परेशानी नहीं है। चलिए इसको बॉक्स में क्या करते हैं हम लोग, बंद कर देते हैं। इसका कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जा है। अब जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग तो इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है? अब एक बात और समझ लो, अगर मैं बात करूं यस ऑर्बिटल या एस सबसेल की, यदि मैं बात करूं कौन से सबसेल की, एस सबसेल की, ध्यान से सुनना। यदि हम बात करें एस सबसेल की या सबसेल का नाम और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कौन सा सबसेल है और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इसके बारे में यदि जाना जाए तो ध्यान देना सारे बच्चे यहाँ पे, कैसे उसको हम लोग लिखेंगे, केयर करना। अगर हम बात करेंगे यस सबसेल की, किसकी बात करें, एस सबसेल की, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। अगर हम बात करें कौन से सबसेल की, पी सबसेल की, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6। यदि बात करें हम लोग डी सबसेल की, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 10 होते हैं। यदि बात करें एफ सबसेल की, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 14। जीएच के बारे में भी लिख लो, हालांकि पढ़ना नहीं है, ये 18 होता है, एच में क्या होता है, 22 होता है, हालांकि इसके बारे में अभी आपको जानना नहीं है। तो जीएच को आप छोड़ भी सकते हो, जीएच को लिख भी सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। कोई ऐसा जरूरी इसको पढ़ना अभी नहीं है तत्काल में, आपको एनी प्रॉब्लम नहीं है तो छोड़ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, रख भी ले तो कोई नुकसान हमको नहीं करेगा। चलिए ये तो हुआ कॉन्फ़िगरेशन का तरीका कि कैसे हम लोग उसको क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके विषय में हमने यहाँ पे आपसे चर्चा किया है। अब देखोगे इसको बनाना कैसे है। जैसे मान लो, ध्यान से समझना मेरी बात को, जैसे अगले पेज की ओर चलते हैं हम लोग। आई होप इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है ना। इधर कर दूं, जगह तो है नहीं, जगह तो है नहीं, ऊपर कर दूं, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, हल्का सा मैं नीचे यहाँ पे बताता हूँ, यहीं पे इसको डील कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जैसे अगर बात करेंगे हम लोग, जीएच वाले को मिटा ही देते हैं, अभी इसको जानना है नहीं तो मैं इसको मिटा ही देता हूँ, क्योंकि जगह भी मेरे पास क्या है, बोर्ड पे थोड़ा सा कम है, इसीलिए इसका नीड हमको नहीं है अभी, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं, यदि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करने बोले सोडियम का, किसका, सोडियम का, सोडियम यानी क्या, Na, क्लियर है। Na जिसका एटॉमिक नंबर होता है क्या, 11, परमाणु संख्या क्या होता है, 11। यहाँ ने प्रॉब्लम है नहीं, परमाणु संख्या जब 11 होता है तो पहले मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन पहले कौन से ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, कौन से, पहला कक्षा के, ये कक्षा को रिप्रेजेंट करता है, सेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। पहला सेल के कौन से सब सेल में, यह सब सेल में। अभी मोटा मोटी ये जानो, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश करेगा, कहाँ जाएगा, 1s में। क्यों जाएगा इसके बाद बताएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s में। जैसे जैसे सीक्वेंस आता गया वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, उसको डालते चलेंगे, है ना। s में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ दे दिया कि यस ऑर्बिटल में या यस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन्स कितने पूरे करने हैं हमको, 11, बिकॉज एक रिलेशन होता है कि किसी भी तत्व की जितनी परमाणु संख्या होती है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक रिलेशन होता है Z = P = E, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर इसकी परमाणु संख्या क्या है, 11 है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 11 होंगे। तो पहले 1s ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। आई होप यहाँ तक दिक्कत नहीं है। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाता है, 2s ऑर्बिटल में। यहाँ भी तो s ही है ना, यहाँ भी क्या है, s ही है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, एनी प्रॉब्लम। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 2p ऑर्बिटल में, p में कितने होंगे, 6 होंगे, क्लियर है। यहाँ पर देख रहे हो p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। टोटल कितने हो गए, काउंट करके देखो, 2 2 4 6 4 10, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए वह कितने हो गए, 10, और पूरा कितने करने हैं, 11। तो 2p के बाद भी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, 2p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3s में। हालांकि देखो यस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसकी, मैक्सिमम की। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2, लेकिन जरूरत कितने की है, 1 की, क्योंकि 2 4 6 4 10 10 तो हो गए ना,
s में अब कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को प्रॉब्लम है, हाँ या ना? जैसे इस रूल को हमने देखा उसको उसी तरह से क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया, इस ट्रिक के अनुसार इस रूल को लगाया। इसके नियम को भी अभी हम समझेंगे, लेकिन शॉर्ट में समझेंगे, ज़्यादा डिटेल अभी नहीं करेंगे। 11th का जब कोर्स करेंगे उस वक्त हम ज़्यादा डिटेल से इसको करेंगे, चूँकि क्वांटम नंबर से ये रिलेटेड है। क्लियर है यहाँ तक ना? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि पहला कक्षा, ये पहले कक्षा को रिप्रेजेंट करता है। पहला कक्षा ये है, कहीं और है, ये कौन सी कक्षा है, दूसरी है। ये क्या है, तीसरी है या दूसरी है, दूसरी कक्षा है ना। और ये क्या है, तीसरी कक्षा है। एनी प्रॉब्लम? तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है ना? और दूसरे कक्षा में दूसरा यहाँ भी, दूसरा यहाँ भी, दूसरा कितने जगह है, 2 जगह। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 हो गए हैं। ये समझ में आया? और तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल वाइज किया जाए सोडियम का, तो ये निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि सोडियम के पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सोडियम के दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, और सोडियम के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। इसका मतलब क्या है, पहला कक्षा के यस सब सेल में कितना, 2, दूसरा कक्षा के यस सब सेल में कितना, 2, दूसरा कक्षा के पी सब सेल में कितना, 6, और तीसरा कक्षा के यस सब सेल में कितना, 1। मेरी बात आप समझ रहे हो ना? यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? तो ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं या सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। एनी प्रॉब्लम नहीं? और नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना जाता है। इसको कक्षावार इलेक्ट्रॉनों का वितरण कहा जाता है। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? क्लियर है? ये तो हमने एक एग्जाम्पल को देखा। मान लो यदि मैं अगले एग्जाम्पल्स को देखता हूँ, सपोज करो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसको रहने देते हैं अभी, ठीक है ना? जैसे मान लो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लूँ। देखो, मान लो हमको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है ना, मेरे को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है वो सपोज करो आपको करना है मैग्नीशियम का। किसका करना है? मैग्नीशियम का। देख लेते हैं। मैग्नीशियम ने मान लो कैल्शियम का करना है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20 होता है। क्लियर है यहाँ तक ना? तो हमको ये बताओ, पहले इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रवेश करता है? 1s में। पहला सेल के s सब सेल में हमेशा पहले उसमें जाएगा। क्लियर है ना? तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग? 1s। चलो 1s लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हमने दे भी दिया। s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। देन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2s में। 1s के बाद 2s में। 2s मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए s में? 2। एनी प्रॉब्लम? s में रहेगा तो 2 ही जाएगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा? 2p में, 2p ऑर्बिटल में। p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे? 6 जाएंगे। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। 2 2 4, 6 4 10। अभी तो 10 ही हुए है ना। अगर इसका परमाणु संख्या 20 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 20 ही होंगे। अभी तो 10 ही हमने पूरा किया है ना, मेरे को 10 और पूरे करने हैं। 2p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3s में। s में इलेक्ट्रॉन कितने? 2। एनी प्रॉब्लम? 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3p में। और p में इलेक्ट्रॉन कितने? 6। क्लियर है यहाँ तक ना? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18। अभी भी 2 बाकी है ना। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 4s में प्रवेश कर रहा है इलेक्ट्रॉन। 4s में। s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? 2 होंगे। एनी प्रॉब्लम? ये तो वह सब सेल वाइज हमने कर लिया। अब देखो सेल वाइज कैसे करेंगे वो भी समझना। देखो कि सेल वाइज कैसे करोगे। पहला कक्षा यही ना है, और कहीं देखो पहला दिख रहा है आपको? ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये तीसरा है, और ये क्या है? चौथा है। हम बात कौन सी कक्षा की कर रहे हैं? पहला कक्षा। पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? भैया 2 ही हैं, 2 ही हैं। एनी प्रॉब्लम? दूसरा कक्षा में कितने? ये भी दूसरा कक्षा, ये भी दूसरा कक्षा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इसमें, 2 इसमें। कितने हो गए? 8 हो गए। एनी प्रॉब्लम? तीसरा कक्षा की बात करते, 6 और 2 कितना? 8। तीसरे कक्षा में भी कितने हो गए? 8 हो गए। एनी प्रॉब्लम? और चौथा कक्षा में कितना है? 2। अगर इसका सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम कैल्शियम का, तो 2 8 8 2 आएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को परेशानी है?
एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? तो इस रूल, इस ट्रिक की सहायता से हमने बोला है कि भाई हमने यहाँ पे जो बताया है वह क्या है आपका ट्रिक है। क्या है आपका ट्रिक है। इस ट्रिक की सहायता से हमने ट्रिक में बताया कि कैसे कैसे आपको कट करना है। क्लियर है? कैसे कैसे लिखना है और कैसे कैसे बारिश की बूंदें जैसे ऊपर से नीचे आती है वैसे हमको लगातार क्या करना है, आना है। और जैसे जैसे जो आया है वैसे वैसे हमने उसका क्या किया, लिख दिया, है ना। एस सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, पी में कितने 6, डी में कितने 10, एफ में कितने 14। एनी प्रॉब्लम? यदि हम बात करें सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन किए, किसका कॉन्फ़िगरेशन किया, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन किया। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद सब सेल वाइज ये और सेल वाइज ये, एनी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखेंगे बाबू इसके बाद, अब एक सवाल आप करोगे, सर ये तो ट्रिक है, ये ट्रिक है, तो नियम क्या है, नियम क्या है? तो उस नियम को पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान दोगे। जैसे किसी भी व्यक्ति के गुणों की यदि व्याख्या करनी हो, किसी भी व्यक्ति के गुणों की यदि क्या करनी हो, व्याख्या करनी हो, तो कैसे करते हैं? हम ये करते हैं कि भैया पढ़ाई में क्या है, पढ़ाई में क्या है, सामाजिकता उसकी जो है वो क्या है, समाज के साथ कैसा बिहेव, मतलब रहन सहन का ढंग उसका कैसा है, मतलब वह घर में पेरेंट्स की बात को मानता है या नहीं मानता है। मतलब 2-4-5 को मापदंड बनाते हैं और उस मापदंड के आधार पर उस बच्चे के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी इलेक्ट्रॉन के गुणों की आपको व्याख्या करनी हो, किसकी, इलेक्ट्रॉन के गुणों की यदि क्या करनी हो, व्याख्या करनी हो, तो हम लोग इसके लिए 4 संख्याओं का सहारा लेते हैं, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की व्याख्या हमें करनी हो, किसी भी, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बताना होता है, तो 2-4-5 को मापदंड लेते हैं, पढ़ाई का मापदंड लेते हैं, अनुशासन का मापदंड लेते हैं, समझ रहे हो ना। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करनी हो, इलेक्ट्रॉन की क्या करनी हो, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको बताना हो, इलेक्ट्रॉन को नेचर के बारे में बताना हो, तो इलेक्ट्रॉन्स के नेचर को बताने के लिए हम जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उन संख्याओं को क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की व्याख्या यदि करनी हो ना, तो हम वहाँ पर क्वांटम संख्याओं का उपयोग करेंगे। क्या चीज़ का, क्वांटम संख्या का उपयोग करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर क्या है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि क्वांटम नंबर क्या है, तो सीधा आपको ये बताना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के गुणों की यदि क्या करनी हो, व्याख्या करनी हो, उसके लिए कुल 4 संख्याओं का हम लोग सहारा लेते हैं। कितनी संख्याओं का? जैसे व्यक्ति के गुण के लिए बहुत सारे मापदंड होते हैं, लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन का गुण बताना हो तो कितनी संख्याओं को लेते हैं, 4 संख्याओं को लेते हैं, और उन चारों संख्याओं को क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है। एनी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो क्वांटम संख्याएं होती है ना बाबू, ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4। ये क्वांटम संख्याएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? एक को कहा जाता है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसका सिंबल होता है यन। क्या होता है? यन। मुख्य क्वांटम संख्या को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? यन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? नहीं है, चलो ठीक है। उसके बाद एक होता है दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, है ना। इस दिगंशी क्वांटम संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज़ से? एल से। दिगंशी क्वांटम संख्या को अंग्रेजी में सब्सिडरी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो होता है वह है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यम से। क्या चीज़ से? यम से। और चौथा जो है वह है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एस से, स्पिन क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल सब्सिडी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 4। और क्वांटम नंबर की सहायता से किसको व्यक्त करते हैं? किसी भी इलेक्ट्रॉन के गुणों को व्याख्या करने के लिए हम लोग क्वांटम संख्याओं की क्या करते हैं? मदद लेते हैं, क्वांटम संख्याओं का सहारा लेते हैं। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है? नहीं। अब देखोगे होता क्या है कि जिस ऑर्बिटल के लिए, ध्यान से मेरी बात सुनना, जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस यल का मान, अब बोलो n प्लस यल क्या है सर? n मने क्या? मुख्य क्वांटम संख्या, और यल मने क्या? दिगंशी क्वांटम संख्या। इसको निकालने का तरीका आप क्लास 11th के वीडियो में देखोगे। क्लियर है ना? अभी बस आप इतना समझ लो कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में क्यों जाता है। एक सवाल करोगे, पहले 1s में काहे जाता है सर, पहले 2s में काहे नहीं चला जाता है? कारण को समझोगे। हमने बोला कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए n प्लस l का मान सबसे कम होता है, का मान सबसे कम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी ऑर्बिटल में क्या करता है? पहले इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे पहले ऑर्बिटल में क्या करता है? प्रवेश करता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के गुणों की व्याख्या करने के लिए 4 संख्याओं का सहारा लिया जाता है। उन संख्याओं को क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। क्वांटम संख्याएं कितनी होती है? 4। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पर देखोगे, इस वीडियो में गौर करोगे आप, यहाँ पे इसमें हमने लिखा है पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है? 1s ऑर्बिटल में। तो 1s ऑर्बिटल के लिए n प्लस यल का मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। और जिसके लिए n प्लस यल का मान सबसे कम है, समझ लो उसकी ऊर्जा भी क्या है? कम है। और जिसकी ऊर्जा कम होती है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में क्या करता है? प्रवेश करता है। अगर आपसे कोई सवाल करे, ये पूछ बैठे कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में प्रवेश करता है, 2s में काहे नहीं कर जाता है, तो उसका आसान से बैठा के थोड़ा ठंडा पानी पिलाना, और ठंडा पानी पिला के थोड़ा चाय नाश्ता करा के उसको जवाब देना कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें n प्लस यल का मान जो होता है 1s ऑर्बिटल में काफ़ी क्या होता है? कम होता है। वह ऊर्जा, मतलब वो जनरली होता है ना, ऊर्जा n प्लस यल का मान जो होता है ऊर्जा स्तर को बताता है। तो जनरली जिसका ऊर्जा कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें क्या करेगा? प्रवेश करेगा। तो n प्लस यल का मान, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और प्लस सब्सिडी क्वांटम नंबर, दोनों का जो योगफल होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर उसका मान जिस ऑर्बिटल के लिए क्या होगा? कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसी ऑर्बिटल में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। एनी प्रॉब्लम? हाँ या ना? ये चीज को दिखाना। तो 1s में क्यों प्रवेश करता है? क्योंकि n प्लस यल का मान इस ऑर्बिटल के लिए क्या है? कम है। अब बोलोगे सर n कैसे निकाला जाता है, यल कैसे निकाला जाता है? ये सब क्लास 11th के वीडियो में ये आपको क्या करेंगे? बताएंगे। एनी प्रॉब्लम? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका आपको समझ में आया? ये जो बताया ये ट्रिक है, ये जो बताया ये क्या है? ट्रिक है। और ये जो बताया ये क्या है? रूल है। क्लियर है ना? यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ प्रवेश करेगा, अगर पूछे कोई भी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेगा, तो आसान सा जवाब आपको क्या देना है कि जिस ऑर्बिटल के लिए, क्या जवाब देना है? जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस यल का मान, n प्लस l का मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में प्रवेश करता है, उसी में क्या करता है? प्रवेश करता है। ज़्यादा अगर डिटेल देखना हो तो क्लास 11th का वीडियो देखेंगे तो हम बताएंगे, उसमें क्लास 11th का जब वीडियो अपलोड करेंगे उस वक्त आपको बताएंगे कि ये चारों क्वांटम संख्याएं कैसे निकाली जाती है। एनी प्रॉब्लम? हाँ या ना? ये समझने में किन्हीं को दिक्कत है? इलेक्ट्रॉन पहले 1s में क्यों जाता है? क्योंकि उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सब्सिडी क्वांटम नंबर का जो योगफल होता है उस ऑर्बिटल के लिए सबसे क्या होता है? कम होता है। इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन उसी में क्या करता है? प्रवेश करता है। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक समझने में किन्हीं को परेशानी है तो बता सकते हो, हाँ या ना? थोड़ा सा और आगे बढ़ते। अब जैसे मान लो, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, एक और कॉन्फ़िगरेशन देख लेते। जैसे मान लो आपको देखना, हालांकि देखोगे इसमें कुछ एक्सेप्शंस केस भी हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। मतलब डायरेक्ट ये नहीं है कि इतना ही बनाना है, कुछ एक्सेप्शंस केस भी है, उस चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे आपका कॉपर हो गया, जैसे आपका सिल्वर हो गया, ये सब कुछ एक्सेप्शन केस आते हैं। और खासकर एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं, जिसको अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि अपवाद कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। एनी प्रॉब्लम? देखते हो आगे। मान लो यदि हमको बोलेगा करने के लिए आयरन का, किसका? आयरन का। आयरन जिसका परमाणु संख्या क्या होता है? 26 होता है। एनी प्रॉब्लम? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ये बता दो तो?
अगर इसका परमाणु संख्या 26 है, 26 है ना, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 26 ही होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 26 भी होंगे। इस रिलेशन पे डिपेंड करेगा Z = P = E, जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन का संख्या उतना इलेक्ट्रॉन का संख्या। एनी प्रॉब्लम? देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, 1s ऑर्बिटल में जाएगा, 1s में प्रवेश करेगा, 1 फर्स्ट सेल के s सब सेल में प्रवेश करेगा। एनी प्रॉब्लम? s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 दे दिया हमने। 1s के बाद कहाँ जाएगा, s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 2s के बाद कहाँ जाएगा, 2p में, p में कितने हैं, 6। 2p के बाद कहाँ जाएगा, 3s, 3s में कितने हैं, 2। 3s के बाद कहाँ जाएगा, 3p, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6। काउंट भी कर ले भाई, 2 4 6 4 10 2 12 6 18, और 3p के बाद क्या है, 4s, 4s में क्या है, 2, और 4s के बाद 3d। अच्छा टोटल 20 हो गए ना। अगर यहाँ 3d में d में मैक्सिमम 10 होता है, 10 दे देंगे तो कितना चला जाएगा, 30, और लाना कितना है, 26। कितने बच गए, इसका मतलब है 3d में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। आई होप यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सेल वाइज भी अगर कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ये पहला कक्षा यही ना, और कहीं पहला दिख रहा है, देखो तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 2 यहाँ 2 यहाँ, और तो कहीं नहीं है ना, तो 6 और 2 कितने हो गए हैं, 8। तीसरे कक्षा में 1 मिनट, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी है, 3 कितने जगह मिल रहा है, 3 जगह मिल रहा है। एनी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखोगे 2 6 2 8 8 6 14, और चौथे कक्षा में 2, यानी कॉन्फ़िगरेशन जब हमने किया तो ये हो गया 2 8 14 2, है ना। इस तरह से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, चाहे सब सेल वाइज हो चाहे क्या हो, सेल वाइज हो। एनी प्रॉब्लम? नियम कहता है जिस ऑर्बिटल के लिए n + l का मान सबसे कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। एनी प्रॉब्लम? तो सबसे कम किसके लिए होता है, 1s के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में प्रवेश करता है। ये कोई नियम है, ये क्या है, ट्रिक है, कि अगर आप भूल जाओ कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इस ट्रिक की सहायता से आप उसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। एनी प्रॉब्लम? तो आई होप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आएगा। बाकी बीन प्रैक्टिस, इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें क्या होगी, साफ होगी। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा, कुछ अपवाद आते हैं, जैसे में कॉपर है, क्रोमियम है, सिल्वर है, और यह ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे अपवाद में आते हैं। उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो तरीका होता है थोड़ा सा क्या होता है, बदलता है, जिसको हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ अपवाद देखने को मिलते हैं और उसके कारण क्या है। एनी प्रॉब्लम? आज का क्लास हमारा इतना ही चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है ना।